हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी मंडे के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी, क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया। देखिए ट्रेडर्स, मैं काफ़ी दिनों से फिन निफ्टी का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उसके लिए मेरे जितने भी फिन निफ्टी के सब्सक्राइबर हैं उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और इसके बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि फिन निफ्टी की वीडियो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपका भी फिन निफ्टी को लेकर जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा बना रहे। देखिए, हमने काफ़ी दिनों से फिन निफ्टी का वीडियो नहीं बनाया, तो इसलिए हमको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पहली बार अगर चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, या आप पहली बार किसी की भी चार्ट एनालिसिस देख रहे हो, या इवन आप ट्रेडिंग के लिए शुरुआत कर रहे हो, या अपनी खुद की चार्ट एनालिसिस करने के लिए शुरुआत कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम का व्यू लेना काफ़ी जरूरी रहता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर नजर आ रही होगी। आपको चार्ट देखते ही ये चीज़ें नजर आ जाना चाहिए। क्या नजर आ रहा होगा आपको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से? आपको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये नजर आ रहा होगा कि फिन निफ्टी यहाँ पे लगभग 6 वीक से, लगभग क्या है, 6 वीक से एक ही रेंज के अंदर क्लोज हो रही है। और ये रेंज अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ी ये रेंज नहीं है। ये रेंज है लगभग, कहीं ना कहीं अगर आपको मैं बताऊँ तो ये रेंज है कौन सा, 20,900। ओके, हाँ, 20,900 के लगभग। और नीचे साइड की रेंज लेट मी शो में देख ही लेता हूँ। तो नीचे साइड की रेंज है कि लगभग 19,800, 850। तो 19,850 से लेके ये रेंज है। अगर आप देखोगे ओवरऑल ये 1000 पॉइंट की आप ये इस रेंज को कैलकुलेट कर रहे हो, तो पिछले आप एक मंथ से अगर आप यहाँ पे 6 वीक अगर कैलकुलेट करोगे तो एक मंथ से वैसे ज़्यादा हो जाता है। तो एक मंथ से 1000 पॉइंट की रेंज में हमारी फिन निफ्टी फंसी हुई है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको इस वीक में काफ़ी एक अच्छी, मैं कहूँ तो एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिले, या एक हमको एक बेरिश कैंडल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन दोनों के लिए कंडीशन काफ़ी अलग रहेगी, दोनों के लिए लेवल्स काफ़ी अलग रहेंगे, और दोनों के लिए सस्टेनेबल जो क्वालिटी है और जो टाइम फ्रेम है वो भी अलग अलग रहेगा। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से और एक चार्ट ट्रेडर की तरह आप वीडियो को देखिएगा। आप बिल्कुल भी बायस्ड होकर वीडियो को ना देखिएगा। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम आपको समझ में आएगा। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आ ही गए तो आप इस रजिस्टेंस को भी नोट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको इस टाइप की जो रजिस्टेंस रहती है इनको बहुत ही फाइंड आउट करने में दिक्कत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ही क्लियरली, अगर मैं आपको चार्ट बड़ा करके दिखाऊँ, और ये मैं दिखाऊंगा ही, क्योंकि क्या है, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी लॉयल सब्सक्राइबर है उनको ये हर चीज़ मेरा सिखाना मेरा फर्ज है। आपको इस टाइप की जो रजिस्टेंस रहती है उनमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि इस कैंडल का रजिस्टेंस पकड़े, इस कैंडल का रजिस्टेंस पकड़े, या इन कैंडल का रजिस्टेंस पकड़े। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लगभग 50 पॉइंट 80 पॉइंट का इनमें डिफरेंस रहता है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, इस टाइप के जब भी मार्केट रहे तो आप ये बीच का लेवल पकड़िएगा। ये 50 भी नहीं पकड़ेगा और ये 80 भी नहीं। आप क्या करिएगा, इन दोनों का बीच का पॉइंट ले लीजिएगा, 60 पॉइंट। तो आप उस 60 पॉइंट को यहाँ पे रजिस्टेंस एक कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा देखिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक रजिस्टेंस है, जो कि ये रजिस्टेंस लेवल है। आप यहाँ से इसको कंसीडर कर सकते हो, इस रजिस्ट्रेशन लेवल को। यह है 21,100 का। तो 21,100 ये हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी बड़ा एक रजिस्टेंस लेवल है। इसको जरूर नोट करके रखिएगा। फिर आइए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेली व्यू समझा देता हूँ। आप वीकली वो व्यू आपका शायद क्लियर हो चुका होगा, जिनका क्लियर नहीं हुआ वो मुझे कमेंट कर सकते। तो अगर आप देखोगे तो ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है, सॉरी डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए, आपको चार्ट देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि चार्ट कामकाज कैसे कर रहा है। देखिए, आपको ये बातें मैंने बहुत ही पहले सिखा दिया है। जब मैं फिन निफ्टी का वीडियो बनाना चालू किया था, शायद उस समय मैं निफ्टी की वीडियो नहीं बना था, तभी मैंने आपको ये सारी लर्निंग दे चुका हूँ कि इस टाइप का जब चार्ट फॉर्म होता है तब कौन सा पैटर्न बनता है, क्या इसकी जो पॉसिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, और इसका विन रेट कितना रहता है। ये बातें आपको पता होगी, मुझे पता है ये बातें किसको पता होगी। यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ, केशवानी करके एक साहब है, और एक क्या नाम था उनका यार, अंसारी सर। यहाँ पे अंसारी सर करके एक साहब है। इन दोनों को ये बातें डेफिनेटली पता होगी। और हो सकता है वो गेमिंग बोले भाई कि उनको भी ये बात पता हो, लेकिन जो मैक्सिमम ट्रेडर है उनको ये बात पता है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको ये बात पता है कि चार्ट अभी क्या फॉर्म कर रहा है। चार्ट यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट, एक मैं कहूँ तो यार डबल टॉप बॉटम फॉर्म करने के कगार पे है, और यह फॉर्म हो भी सकता है। अब आप कहोगे कि इस कैंडल ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया था फिर नीचे आ गई, तो देखिए, रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए मार्केट इस टाइप से झोल झपाटे करती रहती है। और ये बातें मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। ओके, देखिए, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक रजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। ये रजिस्टेंस कौन सा है? 20,800 का। ये कौन सा है? डेली के हिसाब से। और मैंने आपको एक रजिस्टेंस बताया था, कौन सा बताया था? आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वैसे मैं बता देता हूँ। 21,100 का एक रजिस्टेंस आपको बताया था वीकली के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 800, 200, 800, 200, 2100 और 100, ये 300 पॉइंट की यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये 300 पॉइंट की एक मैं को तो एक रेंज हो सकती है इस वीक के लिए, या आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो ये 300 पॉइंट की रेंज में हमको ही कामकाज करना है। खैर, इन 300 पॉइंट के रजिस्ट्रेशन आप जरूर नोट करके रखिएगा। इसके ऊपर गई तो आप डेफिनेटली 21,100 का लेवल देखोगे। इस बात को भी आप नोट करके रखिएगा। ओके, तो 21,800 के ऊपर निकलती है डेली के हिसाब से, तो डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लिया जाएगा। देखिए, डेली के हिसाब से एक रजिस्टेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है, और ये रजिस्टेंस कौन सा है? 21,800 के ऊपर ऊपर अगर निकलती है तो ये रजिस्टेंस लगभग आ रहा है 21,012 पे। तो 21,012 का यहाँ पे एक रजिस्टेंस है। तो 21,800 से
लेकिन 21,012 लगभग यहाँ पे कितने पॉइंट हो जाते हैं, यहाँ पे 200 पॉइंट हो जाते हैं। देखिए हमको यहाँ पे डेफिनेटली यही से रजिस्टेंस खाएगा, इसको हम 100% नहीं मान सकते, हो सकता है कहीं से 50 पॉइंट नीचे से रजिस्टेंस खा लिए, तो इसलिए हम 200 पॉइंट के टारगेट ना रखे, यहाँ पे हम 150 पॉइंट के टारगेट रखेंगे। एसएल हम यहाँ पे 30 पॉइंट का डालेंगे, और और ये काफ़ी अच्छी मैक होती है, इस ट्रेड में हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, ये एस एल कंपलसरी 30 पॉइंट का रहेगा, चाहे अगर हमारा एक बार अगर एस एल मार देती है और उसी दिन वापस से फिर 21,100 की तरफ बढ़ती है, तो डेफिनेटली हम मार्केट को जाने देंगे, हम वहाँ पे रिग्रेट नहीं करेंगे। ओके, कॉल का व्यू क्लियर है? कितने कितने लोगों को कॉल का व्यू क्लियर है कमेंट करो, और जिनको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। आइए यहाँ पे मैं आपको पुट का एक थॉट प्रोसेस समझा रहा हूँ, लेकिन पुट का थॉट प्रोसेस देखिए, मैं इस वीक में जो पुट की क्वांटिटी है, मैं अगर आपको कहूँ तो वैसे तो मैं पुट में कभी भी हमेशा पुट में मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेके नहीं बैठता। अगर मैं यहाँ पे 20 लॉट के साथ कामकाज कर रहा हूँ, तो पुट में मैं 10 लॉट के साथ कामकाज करता हूँ, यानी कि 50% क्वांटिटी। लेकिन इस वीक में मैं पुट की क्वांटिटी भी क्या करूँगा, बहुत ही रिड्यूस कर दूंगा। यहाँ से मैं 50% क्वांटिटी में से भी मैं 25% माइनस कर दूंगा, यानी कि लगभग मैं यहाँ पे 5 लॉट के साथ ही कामकाज करना पसंद करूँगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के समझा देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे मेरा 30 मिनट का टाइम फ्रेम लग चुका है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, देखिए यहाँ पे नीचे साइड में हमको 30 मिनट के हिसाब से छोटा टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रही है, सीधा सपोर्ट ये दिख रही है, और ये यहाँ पे लगभग 1 2 3 यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रही है। तो ओके, 30 मिनट के हिसाब से अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देते, काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। और ये लेवल कौन सा है, आप इसको भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल है 20,650 का। तो 20,650 के नीचे अगर 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, डेफिनेटली पुट की पोजीशन ली जाएगी। लगभग यहाँ पे हमारे 20,530 तक के भी यहाँ पे हमारे पुट साइड के टारगेट होंगे। इसलिए यहाँ पे भी मैं 20,670 का ही देना पसंद करूंगा, यानी कि 20 पॉइंट का यहाँ पे मेरा लगभग एसएल जाएगा 20 पॉइंट के आसपास का, और टारगेट मेरे को लगभग यहाँ पे 120 या 130 पॉइंट तक के मिल सकते हैं। ओके, लेकिन ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बहुत इतनी आसानी से नहीं टूटती। लेकिन मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉल की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसके नीचे नीचे आते ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, तो आप पुट की पोजीशन जरूर ट्राई कर सकते हो। आपको कॉल कौन से लेवल के आसपास, आपको नहीं, यहाँ पे मैं खुद ही कॉल की पोजीशन लूंगा, और कौन से लेवल के आसपास, तो ये हाई ब्रेक हो जाने के बाद 20,800। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए, अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो देखा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। थैंक यू गाइस।